वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम सप्लाई चेन एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। आपके पास स्क्रीन पे एक चेन बनी हुई है जो कि स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से और एंड होती है टिल द फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन के अंदर मैनेजमेंट आती है उन तमाम स्टेप्स की जो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग गुड हमें करनी होती है। यानी सबसे पहले आपको गुड सेलेक्ट करना होता है जो आप मैन्युफैक्चर करने जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसके लिए रॉ मटेरियल्स के लिस्ट बनाएंगे। फिर रेलेवेंट रॉ मटेरियल को आप शेप देंगे, जो भी आपको शेप चाहिए, जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप रॉ मटेरियल की वो सर्चिंग करेंगे। फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस आप समझेंगे। फिर उसके बाद आप सप्लायर को अप्रोच करेंगे, सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे, सप्लायर को नेगोशिएट करेंगे, सप्लायर को आप अपने बारे में सारी डिटेल देंगे, सप्लायर की डिटेल आप सारी लेंगे। तो ये सारा स्टेप जो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग होता है दैट कम्स अंडर द ट्री ऑफ अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। इन अदर वर्ड्स, हैविंग द राइट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन इन द कंपनी इज़ मैनेज्ड बाय द अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। यानी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में आप मैनेज करते हैं राइट रॉ मटेरियल फ्रॉम द राइट सप्लायर। फिर उसको आप निगोशिएट करना, उसको आप टाइम देना, उसको आप ऑर्डर देते हैं, ये सारा प्रोसेस आप मैनेज करते हैं अंडर द ट्री ऑफ अपस्ट्रीम सप्लाई चेन। फिर अगर हम डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन की बात करें तो डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन में आप मैनेज करते हैं फाइनल प्रोडक्शन के बाद जो आप इंटरमीडिएरीज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसको आप डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन के ज़रिए मैनेज कर रहे होते हैं। यानी आपके सेल्स के टारगेट क्या होंगे, आप किन किन एरियाज़ में आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मार्केट की क्या सेगमेंटेशन होगी, दैट ऑल प्रोसेस कम्स अंडर द ट्री ऑफ डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन। फिर आप पूछेंगे जनाब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो आपने बता दिया, लेकिन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेप है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे जनाब, आप अपने पास नोट कर लें, इसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम। सो आई होप कि आपको जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिड स्ट्रीम क्या है? मिड स्ट्रीम के अंदर तमाम प्रोसेसेस जिसमें आप रॉ फॉर्म को फाइनल गुड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो स्टेप्स आपको लगते हैं, जो रिसर्च वर्क और जो आपकी मशीनरी की कॉस्ट है, उन सब की कैलकुलेशन, जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, वो सारी मिड स्ट्रीम के अंदर आती है, उसकी मैनेजमेंट। सो आई होप कि आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के साथ साथ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के साथ साथ आपको मिड स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।